जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 15, फूल गोभी की चोरी, भाग 1। गुरुदेव, आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश! श्री युक्तेश्वर जी ने सास्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पुरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी अभी पुरी पहुंचा था। गुरुदेव और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिली छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। खारी समुद्री हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाल तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव अपने कर्णमधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे दबा दिया। आओ समुद्र तट पर चलें। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए एक झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यता उन्हें तालबंद ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहां तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए। आखिर वे बोले, ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां शीघ्र ही 5 बनकर रह जाएंगी, तो मुझे लगा कि वे कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद, अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहां एक आदमी पहुंचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इस अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन में ही दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। वह अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक भाव भंगिमाएं बनाता हुआ हास्यपद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यप्रद दृश्य को एकटक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक फूल गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभ्रांत ढंग से चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लूटे जा रहे किंग कर्तव्य मूढ़ व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी, इतना हतप्रत कर देने वाला भी नहीं था कि मैं गुस्से में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया।
हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल एक सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुलेआम पड़ी मेरी सोने सी अंगूठियों, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी ना दिखाई देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी, जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया। मुझे लग रहा था कि इस घटना में कुछ सामान्य स्तर पर समझ में ना आने वाली बातें थीं। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कार पूर्ण ध्वनि विस्मित विश्व में गूंजने लगी, तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रविष्ट न हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के आगे मंदमत बुद्धि भी विस्तारित हो गई। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सदृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। मेरे गुरु एक परिपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और न होकर केवल आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार रेडियो एकदम सही स्टेशन से मिलते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वह पकड़ लेता है, उसी प्रकार विश्व में विचारों की प्रसारित करने वाले मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंग गोचित विचार, यानी जो फूल गोभी के लिए लालायित उस अर्ध विक्षिप्त मनुष्य के विचार थे, उसके प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे उस लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के लिए पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के एक दरवाजे में ताला लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी प्रिय गोभियों में से एक से वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार सटीक रूप से संप्रेषित किए हैं। अशांति या चंचलता की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्रावली के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है, जिसमें वह विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर आने से रोक भी सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी विद्युत शक्ति को काम में ला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की प्रभाविकता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध मनुष्य किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित हैं।
किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविजन के कारण लाखों लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम अस्फुट वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतापूर्वक तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं, बल्कि तत्व रूप से सर्वव्यापी आत्मा है। शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रीशो ने कहा है, अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत असंभव प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसीलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे भली भांति हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि उसका कारण है कि वे हमारे लिए परिचित हो चुकी हैं। क्योंकि यदि ऐसा ना हो, जो बातें हमारी समझ में ना आए वे हमें चकित करती रहें, तो हमें हर बात पर हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वटवृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की ओर लोहे के खिंचने पर आश्चर्यचकित होना चाहिए। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यजनक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं और एक प्रकार से कहें तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। केवल यह कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वमान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं। और यदि कोई उससे आगे सोचने, विचारने या प्रयोग करने का दुस्साहस करता है, तो वह कोप का भागी बन जाता है।